जय हिंद दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कोई भी वर्ड जो आपको दिया हुआ है एग्ज़ाम्स में। ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आता ही है। मिनिमम एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में। आप यदि एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, या आप डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, आर्मी क्लर्क तक के पेपर में एक क्वेश्चन कंपलसरीली आता ही है। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए अंत तक, आपका एक नंबर ज़रूर बन जाएगा। पहले हम थोड़ा सा मीनिंग्स पे बात करेंगे, कैसे हम पहचान सकते हैं एडजेक्टिव है, नाउन है या वर्ब है। आफ्टर विच मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, तो आप वीडियो को देखिए, अंत तक बने रहिए। हम स्टार्ट करते हैं। यदि आपको कोई सा भी वर्ड दिया हुआ है, पहले आपको देखना है वर्ड क्या है। एक मीनिंग आपको दिया, उसका आपको मीनिंग देखना है। जैसे आपको दे रखा है गो मतलब क्या होता है? जाना। आपको यदि उसका मीनिंग पता है तो आप इजीली बता सकते हैं। मीनिंग पता है, फिर आपको देखना है कि क्या वो किसी की क्वालिटी है। उसका मीनिंग जैसे जाना किसी की क्वालिटी नहीं है। जैसे पागल, तो पागल किसी की क्वालिटी हो सकती है। तो यदि मेड लिखा हुआ है, मेड मतलब पागल, तो पागल किसी की क्वालिटी हो सकती है। तो वी कैन से पागल इस क्या है? एडजेक्टिव। किसी की क्वालिटी यदि है, इफ़ यस देन वी कैन से दैट्स एडजेक्टिव। जो मीनिंग है, यदि वो किसी की क्वालिटी है या हो सकती है, देन वी कैन से दैट्स एडजेक्टिव। यदि वो किसी की क्वालिटी नहीं है या नहीं हो सकती, तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो नाउन होगी या वर्ब होगी। क्या होगी? या तो वो नाउन होगी या वर्ब होगी। ठीक है ना? तो मैंने आपको बहुत एक सटीक तरीका बताया है। वी कैन से दैट्स कॉन्सेप्ट है, रियलिटी है। कोई सा भी वर्ड ट्रिक्स फेल हो सकती है, पर ये जो है, ये कॉन्सेप्ट कभी फेल नहीं होगा कि कोई सा भी वर्ड किसी की क्वालिटी बन जाए तो हम कह सकते हैं कि वो एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताने वाला शब्द। ठीक है ना? तो आपको एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा। या फिर वो नाउन या वर्ब होगा, वो हमें कुछ ट्रिक्स से पहचान करना पड़ेगा कि वो नाउन है या वर्ब है। तो हम देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स। ठीक है भाई लोग, हम देखते हैं कि कौन कौन से जो वर्ड्स हैं या जो वर्ड्स के एंडिंग चीज़ें हैं, मतलब जो भी शब्द रहेंगे, जैसे हैप्पीनेस है, तो यदि किन्हीं भी शब्दों के अंत में नेस आ जाता है तो वो क्या होगी? नाउन होगी। पहले हम नाउन का आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, आफ्टर विच हम एडजेक्टिव का पढ़ेंगे, आफ्टर विच हम वर्ब का आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे। नाउन का आइडेंटिफिकेशन, यदि वर्ड के एंड में यानी कि शब्द के अंत में यदि नेस आ जाए, जिन भी शब्दों के अंत में नेस, ब्लाइंडनेस, हैप्पीनेस, लेजीनेस, तो हम कह सकते हैं कि वो नाउन होगी। जिन भी शब्दों के अंत में सिप, SHIP आ जाए, फ्रेंडशिप, सिटीजनशिप, तो ये वर्ड्स क्या होंगे? ये वर्ड्स भी नाउन होंगे। यदि CY आ जाए, लिटरेसी, एडवोकेसी, डेमोक्रेसी, वी कैन से दीज वर्ड्स आर नाउन। शब्द नाउन होंगे, जो भी शब्द नाउन होंगे उनके वर्ड में ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। TY, यदि वर्ड के आखिरी में TY, तो स्टूपिडिटी, लॉयलिटी जैसे वर्ड क्या होंगे? नाउन होंगे। ISM जैसे एल्ट्रुइज्म या रियलिज्म, वर्ड के अंत में ISM आ जाए तो भी वो वर्ड क्या होगा? नाउन होगा। SION आ जाए, कॉम्प्रिहेंसन, डिप्रेशन, तो भी क्या होगा? नाउन होगा। TION आ जाए, करप्शन, डेडिकेशन, तो भी क्या होगा? नाउन होगा। आफ्टर विच MENT आ जाए, MENT, मेंट। मेंट यदि किसी भी वर्ड के आखिर में MENT आ जाए तो वी कैन से वो क्या होगा? नाउन होगा। जैसे डेवलपमेंट, एक्साइटमेंट आदि। ANCE, एंस आ जाए, यदि शब्द के आखिरी में एंस आ जाए, ANCE, तो हम कह सकते हैं कि शब्द क्या होगा? नाउन होगा। जैसे इम्पोर्टेंस, जैसे कि इम्पोर्टेंस, ब्रिलियंस, ETC। और लॉट्स ऑफ वर्ड है जिनके आखिरी में एंस आता है और वो नाउन होते हैं। तो जिन भी शब्दों के आखिरी में एंस आ जाए वो क्या होंगे? नाउन होगी, नाउन होगी, नाउन होगी। ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। ENCE आ जाए तो भी नाउन होगी। जैसे कॉन्फिडेंस, डिलीजेंस। ICE आ जाए तो भी नाउन, एडवाइस, प्रैक्टिस, हुड,
HOOD, हुड, हुड, HOOD हुड आ जाए तो भी क्या होगी, नाउन होगी। जैसे चाइल्डहुड, एडल्टहुड, एक्सेट्रा। और यदि ट्यूट आ जाए, यदि किसी भी शब्द का आखिरी में TUT, ट्यूट आ जाए, जैसे इंस्टीट्यूट, सब्सटीट्यूट, तो भी शब्द क्या होगा, नाउन होगा। इसके बाद यदि TUDE आ जाए, जैसे एटीट्यूड, लेटीट्यूड, तो भी वो शब्द क्या होगा, नाउन होगा। यदि TH आ जाए, जैसे हेल्थ, वेल्थ, बर्थ, तो भी वो चीज़ क्या होगी, नाउन कहलाएगी। ठीक है, आपने नाउन का देख लिया, हम लास्ट में एक बार रिवाइज करेंगे। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट चीज़ का। आप ध्यान से देखिए वीडियो को और समझने की कोशिश कीजिए, और नहीं समझ में आए तो आपको इनको याद कर लेना, मतलब रिपीट कर करके आपको प्रैक्टिस में इतना आ जाने चाहिए कि आपका एक नंबर जो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आए वो कभी भी गलत ना हो। तो हम एडजेक्टिव पे आते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। नेक्स्ट है एडजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन। मैंने आपको बताया कि हम एडजेक्टिव का आइडेंटिफिकेशन किसके जरिए कर सकते हैं, अभी आपको बताया था मैंने कंसेप्ट। यदि किसी चीज़ की क्या बताई, विशेषता बताए, क्या बताए, विशेषता। विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये विशेषता तो बताता, पर इसके कुछ ट्रिक्स होती है जिन्हें हम याद कर कर, पढ़ कर, समझ कर हमारा क्वेश्चन जो है सही कर सकते हैं, यदि हम हिंदी पे गौर ना करें तो। यदि मान लो किसी वर्ड्स का आपको मीनिंग नहीं आता है तो आप इन वर्डों को याद रख सकते हैं। जैसे OUS, आखिरी में OUS आ जाता है तो लेबोरियस, करेजियस एडजेक्टिव होंगे। फुल या लेस आ जाता है, फुल या लेस आ जाता है तो होपफुल, होपलेस क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ANT या ENT यदि वर्ड के लास्ट में आ जाए, इम्पोर्टेंट, इंटेलिजेंट, तो भी क्या होगा, तो भी क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा। आखिरी में सम आ जाए, हैंडसम, फियरसम, तो भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। CAL आ जाए, लॉजिकल, इकोनॉमिकल, तो भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ABLE आ जाए, वैल्यूएबल, अनवैल्यूएबल, जिन भी वर्ड का आखिरी में एबल आ जाए वो वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। IC आ जाए, IC, इकोनॉमिक, हिस्टोरिक, तो भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। IBLE, विजिबल, इलिजिबल, तो भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। VE, अट्रैक्टिव, इफेक्टिव, अट्रैक्टिव या इफेक्टिव, तो भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ISH, फुलिश, सेल्फिश, चाइल्डिश, तो भी एडजेक्टिव होगा। वाई, यदि वर्ड का आखिरी में वाई आ जाए, क्लाउडी, वेल्थी, टेस्टी, तो भी एडजेक्टिव होगा। आखिरी में वार्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, तो भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट चीज़ पे हम चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या होनी चाहिए, वर्ब, वर्ब आइडेंटिफिकेशन, दैट्स वेरी नेसेसरी। यदि आप किसी भी वर्ड का मीनिंग निकालते हैं, काम करना, वर्ब का मतलब होता है काम करना, आप मीनिंग निकाल के भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हमें पता ही है मीनिंग क्या होता है, ये भी हमें पता है। वर्ब आइडेंटिफिकेशन, वर्ब्स का आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, यदि लास्ट में ATE आ जाए तो वो शब्द क्या होगा, जैसे क्रिएट हो सकता है, जैसे कैलकुलेट हो सकता है, तो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। यदि आखिरी में EN आ जाए, डार्कन, हाइटेन, वाइडेन, तो भी क्या होगा, वर्ब होगा। यदि आखिरी में IFY, वेरीफाई, जस्टिफाई, क्वालिफाई, तो भी वर्ब होगा। ISE या IJD, प्रैक्टिस, क्रिटिसाइज, तो भी क्या होगा, वर्ब होगा। आई थिंक आपको सब चीज़ें समझ में आई होगी, अंडरस्टैंडेबल होगी। यदि कम आई है तो आप अभी देखते रहिए वीडियो को, हम एक बार रिवाइज करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी और आपका 1 नंबर श्योर हो जाएगा। हर एग्ज़ाम में आप श्योर कर लेंगे 1 नंबर को। तो प्लीज़ बने रहिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए। यदि आपको किसी भी टॉपिक से इंग्लिश में रिलेटेड कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। आई विल मेक ऑन द टॉपिक ए प्रॉपर वीडियो, ए पार्टिकुलर वीडियो दैट विल बेनिफिशियल फॉर यू। तो हम रिवाइज कर लेते हैं। नाउन आइडेंटिफिकेशन, नेस, हैप्पीनेस, ब्लाइंडनेस, नाउन। सिप, लास्ट में सिप आ जाए, फ्रेंडशिप, सिटीजनशिप, नाउन। CY, लिटरेसी, एडवोकेसी, लास्ट में CY आ जाए,
तो भी नाउन, TY आ जाए तो भी नाउन, ISM आ जाए तो भी नाउन, SION आ जाए तो भी नाउन, TION आ जाए तो भी नाउन, MENT आ जाए तो भी नाउन, ANC आ जाए तो भी नाउन, जैसे इम्पोर्टेंस या ब्रिलियंस, ENC आ जाए तो भी नाउन, ICE आ जाए, एडवाइस, प्रैक्टिस, तो भी वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। हुड, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, तो भी नाउन होगा। ट्यूट, इंस्टीट्यूट, सब्सटीट्यूट, तो भी क्या होगा, नाउन होगा। ट्यूड, एटीट्यूड, लेटीट्यूड, तो भी नाउन होगा। TH, हेल्थ, वेल्थ, बर्थ, तो भी नाउन होगा। ये सब मैंने आपको बताया जो कि वर्ड के आखिरी में यदि आ जाए तो उनको नाउन बना देंगे, ठीक है ना। उस वर्ड को नाउन बना सकते हैं, वर्ड किसी भी चीज़ को नाउन बना सकते हैं जिसके अंत में लग जाए। पर कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, कुछ क्या होता है, एक्सेप्शंस होते हैं। पर वो आपको कब समझ में आएंगे, जब अच्छे से आप नाउन टॉपिक को समझेंगे, एडजेक्टिव टॉपिक को समझेंगे। तो मैं पार्टिकुलर वीडियो भी बनाऊंगा, वो डिपेंड करता है कि इस वीडियो में मुझे कितना मोटिवेशन मिलता है, कितना जाता है वीडियो, उस हिसाब से मैं जितना मोटिवेट होऊंगा मैं उतना अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट। एडजेक्टिव का आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, यदि आखिरी में OUS आ जाए, जैसे लेबोरियस, करेजियस, फुल या लेस आ जाए, आंट या एंट आ जाए, सम आ जाए, CAL आ जाए, लॉजिकल, इकोनॉमिकल, एबल आ जाए लास्ट में, IC, इकोनॉमिक, हिस्टोरिक, तो भी एडजेक्टिव होगा। IBLE आ जाए, विजिबल, एलिजिबल, तो भी एडजेक्टिव होगा। अट्रैक्टिव, इफेक्टिव, तो भी एडजेक्टिव होगा। इस, फुलिश, सेल्फिश, चाइल्डिश, तो भी एडजेक्टिव होगा। वाई क्लाउडी, वेल्दी, टेस्टी, तो भी एडजेक्टिव होगा। वर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, तो भी एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट चीज़ क्या बची, अपनी वर्ब बची, वर्ब आइडेंटिफिकेशन। एट आ जाए, जैसे क्रिएट, कैलकुलेट, तो वर्ब होगा। EN, डार्केन, हाइटेन, वाइडन, तो भी वर्ब होगा। IFY, वेरीफाई, जस्टिफाई, क्वालिफाई, तो भी वर्ब होगा। ISE या IZE, प्रैक्टिस या क्रिटिसाइज, तो क्या होगा, वर्ब होगा। बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, आप मत बताना कि नहीं, तो आप बोलोगे कि नहीं लॉट्स ऑफ एक्सेप्शंस, ये चीज़ें होती है, चीज़ें होती है। आई नो लॉट्स ऑफ एक्सेप्शंस आर आल्सो प्रेजेंट, so we will discuss those exceptions in the particular topics when we will read or study together the noun or adjective or after with the different topics. Then please be on my YouTube channel. It's not my platform, it's a platform for you to provide better things. Please support, like, or please subscribe my YouTube channel. Thank you. Jai Hind.